जब कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट तबाही मचाए हुए है, ठीक उसी वक्त ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले 5 दिनों में 60 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। भीलवाड़ा की कल्ला देवी कोरोना से ठीक तो हुई, लेकिन एक सप्ताह बाद दोनों आंखों की रोशनी कम होने लगी। तो डॉक्टरों ने कहा कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की समस्या है। कोविड के 13 से 14 दिन बाद जब ये रिकवर होने में अप्रोक्स हो गए थे, कोविड की रिकवरी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद इनको जो है सिर में दर्द और जबड़े में जो दर्द हुआ था, उसके साथ साथ कान में दर्द हुआ और आंखों में स्वेलिंग आके एक आंख जो है पूरी बंद हो चुकी थी। देश एक तरफ कोरोना से जूझ ही रहा था कि ब्लैक फंगस ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी की वजह से लोग लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जयपुर के ENT अस्पताल में 4 दिनों में करीब 40 इस तरह के मरीज आ चुके हैं। ब्लैक फंगस से होने वाले इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस को हल्के में मत लीजिए। ये एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। आमतौर पर इन्फेक्शन नाक से शुरू होकर आंख और दिमाग तक पहुंचता है। अगर इसे शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन अगर देरी हुई तो न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि जो बच रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना हुआ है। ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिमाग में इसके पहुंचने पर मरीज की मौत होने की आशंका 70 से 80% तक होती है। ऑपरेशन के बाद भी मरीज को बचाना बेहद मुश्किल है। 20% लोगों को ये दिमाग में भी फैल चुकी है, उनका इलाज ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कोशिश जारी है, फंगस की दवाई काम करे, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको घातक भी कहते हैं, क्योंकि नाक से जबड़े से आंख में जाता है और आंख से बहुत जल्दी दिमाग में फैलता है। अगर ये ब्रेन में चला जाता है तो ऑलमोस्ट 100% मोर्टेलिटी है, मतलब जानलेवा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो इसको टाइम से पहचानना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि म्यूकरमाइकोसिस किसे शिकार बना रहा है। मोटे तौर पर जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर है, वो इसकी चपेट में आ रहा है, और यही बात इसे कोविड मरीजों से जोड़ती है। सबको मालूम है कि जो कोरोना से ठीक हुए हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, यानी ब्लैक फंगस 3 तरह के मरीजों को अपना शिकार बना रहा है। पहले कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज, दूसरे डायबिटीज के मरीज, और तीसरे कोविड-19 के वो गंभीर मरीज जिन्हें बचाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। यानी इन तीनों कारणों से मरीज की इम्यूनिटी कमजोर होती है और लापरवाही बरतने पर वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता, लेकिन किसी के शरीर में इस फंगस की एंट्री हो गई तो ये शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। यानी अगर किसी को इसके लक्षण दिखें तो देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ब्लैक फंगस जो है इसको हम लोग म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकरमाइकोसिस ए काइंड ऑफ फंगस जो अधिकतर ये ऐसे आता है, सॉइल में होता है, और आप ये भी देखा गया है कि जो पाइप्ड ऑक्सीजन होती है हॉस्पिटल में उसके थ्रू भी आ जाता है, और ये देखा गया है जो पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पर हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण और उसके शिकार मरीजों को देखने के बाद एक्सपर्ट कम इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए इस बीमारी को घातक बता रहे हैं। यानी हर वो शख्स जो कोरोना से ठीक हुआ है, या जिसे शुगर की शिकायत है, या फिर कोई और गंभीर बीमारी है, उसे अपने शरीर की इम्यूनिटी पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जयपुर से शरद कुमार,